वी ऑल नीड समवन इन आवर लाइफ हु पंचेस यू अप। तुम्हें क्या लगा हर बार वही प्यार मोहब्बत वाली बातें करूंगा? सुधर जाओ सालो, तुम फिर यही सब मेरी क्लिपें काट के रीलें बनाते हो, फिर कहते हो कि आधी आधी रात तक मुझे पीछे डिप्रेस करके रखता है। पर खैर, इन सब बातों के अलावा फिर भी आई बिलीव कि वी ऑल नीड समवन इन आवर लाइफ हु पंचेस यू अप। हमेशा कोई ना कोई एक धक्का देने वाली ड्राइविंग फोर्स तो होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे, बेटर compete करने के लिए इंस्पायर करे। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव कि देयर शुड ऑलवेज बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, जहां दो जन एक दूसरे को अगर पंच भी कर रहे हैं ना, तो दे आर पंचिंग ईच अदर अप ताकि सब आगे बढ़ सके। जहां फिर हाल ही में मैंने रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर मुझे फील हुआ कि हाँ, ये वो बंदा है जो एक एक्टर होने के साथ साथ एक स्टार होने का पोटेंशियल भी रखता है, जिसमें हम बंदे की एक्सेंट्रिक प्रेजेंस एंड ऑफ स्क्रीन एंटिक्स के बारे में तो जानते ही हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी के पैकेज के साथ ही आता है। बट अंडर ऑल दोज थिंग्स देयर इज एन एक्टर जिसमें अनडिनाइबल टैलेंट और कन्विक्शन है, क्योंकि लेजिट ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिसे देखकर हम तुम ये बात कह सकते हैं कि ही कैन ऑलमोस्ट पुल एनी रोल ऑफ व्हेन गिवन विद द राइट टाइम, मटेरियल एंड डायरेक्शन। लेकिन हाल ही में कुछ सालों में रणवीर सिंह को हम क्या करते देख रहे हैं कि इतना टैलेंटेड परफॉर्मर ऑफ दिस जनरेशन इज स्लोली फेडिंग इनटू मीडियोक्रिटी। वो भी नॉट बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ एबिलिटी, बट बिकॉज समवेयर अलोंग द वे हिज चॉइसेस स्टॉप्ड मैचिंग हिज पोटेंशियल। क्योंकि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम रणबीर कपूर के साथ देखो, उनके करियर में भी इनकंसिस्टेंसीज प्लेग्ड रही हैं, पर अब हाल ही में कुछ सक्सेस के बाद हम कमाल के ब्लूप्रिंट को हम देख ही सकते हैं जो रणबीर कपूर के करियर को रिस्पेक्ट और स्टारडम दोनों देती हैं। एनिमल पार्क, रामायण पार्ट 1 एंड 2, धूम, लव एंड वॉर, ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी, दिस गाय इज नाउ अनस्टॉपेबल। जहां मैं रणबीर कपूर को एज एन एक्टर देख के तो तब हैरान हो गया कि जब विजय देवरकोंडा की किंगडम मूवी में एक वॉइस ओवर उन्होंने देना था, और उनकी जब मैंने आवाज़ सुनी तो वो फोर्स और कन्विक्शन सुन के मैं महसूस कर पा रहा था कि एक वॉइस ओवर देने जैसी चीज़ में भी बंदा अपना 100 नहीं बल्कि 110% दे रहा है। दैट मीन्स कि काम है उसके लिए, भले ही वो कोई छोटा सा गिग ही साइड में क्यों ना हो, अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ कोई भी मजाक नहीं होगा, भले ही वो एक नॉर्मल सी आवाज़ ही क्यों ना हो। वरना आज के हाल फिलहाल के कुछ एक्टर्स को तो आप देख ही पा रहे होगे कि वो अपनी पिक्चरों में डांस करने से भी मना कर देते हैं। अब खैर, तुम में से कई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि पीजे कंपेयर ही क्यों करना, सबका अपना अलग टाइम होता है, सबकी अपनी अलग लीग होती है। पर यहाँ मैं मानता हूँ कि कंपेरिजन करना सही नहीं बल्कि नेसेसरी है। आई कैन सी द एक्टर एंड स्टार इन रणवीर सिंह, दो इट फील्स ही स्टक। We know this guy delivers in बैंड बाजा बारात से लेकर लुटेरा, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पर अभी हाल फिलहाल की कुछ पिछली पिक्चरों में उनकी रेंज कुछ फॉरगेटेबल और परवाह ना करने वाली रह के बन चुकी है। जहां ये कोई फैन बॉइंग नहीं है एंड मैं किसी के ऊपर ऐसे चढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि आई एम रूटिंग फॉर दिस गाय। इस बंदे की अपने पास में कुछ चीजें रही हैं एंड कुछ चीजें पसंद आती हैं, लोगों को नहीं आती हैं, वो बात की अपनी जगह है। पर यह देख के आप कह सकते हो कि एज ए परफॉर्मर ये बंदा कर सकता है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा, एंड आप देख के बता सकते हो कि लेजीनेस नहीं दिखती आपको। ही ब्लीड्स फॉर द परफॉर्मेंसेस, लेकिन सिनेमा इज रूथलेस। आप ये बात जानते हो, क्योंकि बिना किसी डायरेक्शन के कन्विक्शन केओस होती है और कुछ नहीं, जिसका हाल ही में परफेक्ट एग्जांपल सर्कस ही तो था, जहां पैशन है पर विजन ना होने पे वो बस नॉइज बन के रह जाती है। एंड उनके पिछले के कुछ कमाल के वेंचर्स जैसे कि संजय लीला बंसाली के साथ एक मॉन्यूमेंटल पीस ऑफ वर्क रहे हैं, वो उन परफॉर्मेंसेस को हमने खुद विटनेस किया है। पर यह बात तो जाहिर सी है ना कि वो अपने पूरे करियर को सिर्फ एक डायरेक्टर के कंधों पे रख के नहीं चला सकते, जिसके लिए उन्हें रिस्क लेने की जरूरत होगी, और रिस्क लेने के लिए आपको फेलियर से तैयार होना होगा कि हाँ, कुछ चीजें भविष्य में चलेंगी, कुछ चीजें मे बी और मे नॉट भी होंगी। एंड दैट्स व्हाई धुरंधर मैटर्स, क्योंकि देयर इज अ फ्लिकर, एक ग्लिम्स है जहां हम भूल ही गए थे कि वहां एक एक्टर भी है, जिससे रिस्क ना लेने की वजह से उसने कबीर सिंह जैसी मूवीज को भी मना किया था, एंड वो कुछ और भी डार्क मूवीज से पीछे हटे थे, जहां उस एग्रेशन को कंट्रोल में रखना काफ़ी अच्छी बात है। हर चीज़ का अपना एक समय होता है, बट सूनर और लेटर यू हैव टू शो द वर्ल्ड की जो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा मेरी बॉडी में है, वो सही मायनों में परफॉर्मेंसेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कि ऑफ स्क्रीन प्रैंक्स में। धुरंधर मेड मी फील लाइक कि हाँ, देयर इज वेट इन हिज आईज, the return of focus. It feels like a man who knows this could be his one shot to reclaim the dominance.
एंड टू बी ऑनेस्ट आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन रणवीर सिंह, वो भी रणवीर सिंह एज एन एक्टर ही नहीं बल्कि स्टार के रूप में भी, वेर आई विल ऑलवेज वाउच फॉर दैट वन कॉम्पिटिशन जिसे देख के कह सकते हो ना कि भाई ऑडियंस ही नहीं बल्कि सिनेमा ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंसेस के स्टैंडर्ड्स भी आगे बढ़ेंगे, जहां फिर हम धुरंधर के टीजर को देखकर एनिमल वाला एग्रेशन फील कर सकते हैं। एंड आई फील कि दिस इज द राइट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो कि सबको लेना चाहिए, कि सिर्फ एक ब्लेटेंटली हमें खून खराबा कॉपी करने से का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम उस एग्रेशन को अपना रहे हैं जो कि कितने समय से पूरी इंडस्ट्री ने होल्ड बैक करके रखा हुआ था कि नहीं, इंडियन लोग अभी ये नहीं देख सकते। एक उम्मीद मिलती है जब एनिमल जैसी मूवीज डिलीवर करती हैं, जिसमें भले ही वो परफेक्ट ना हो पर फिर भी उनका इंस्पिरेशन काफ़ी ग्रेट होता है कि हाँ, ये फॉर्मूला तो क्रिएट हो चुका है मगर अब हम इसे परफेक्ट अपनी तरीके से करेंगे। जहां धुरंधर भले ही करियर में रणवीर सिंह के लिए मे बी वो एक टर्निंग पॉइंट बने या फिर एक छोटा सा ब्लिप होके निकल जाए, हु नोज, बट एट लीस्ट इसकी वजह से याद तो आया कि रणवीर सिंह कौन है, क्या कर सकता है और क्या बन सकता है। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप रणवीर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने भी जब रणवीर सिंह को पहली बार देखा था तो क्या आपने फील किया था कि ये लौंडा आगे जाएगा, एंड क्या आप अभी भी होप करते हैं? अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना, एंड ये भी बताना कि आप एज अ परफॉर्मर उनको कैसे देखते हैं एंड एज अ रियल पर्सन कैसे देखते हैं। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।